हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार बच्चों। मैं आपका सोनू सर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस कक्षा में हम अपने क्लास 3 कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से विषय हिंदी हमारा आज का जो विषय है उसका जो पाठ हम आज पढ़ने वाले हैं उस पाठ का शीर्षक है मिर्च का मज़ा। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से हमारा जो आज का टॉपिक है, जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं मिर्च का मज़ा, वो अपने पुस्तक से उस पाठ पर आएंगे, अपनी पुस्तक खोलेंगे और आप सभी एक पेंसिल या पेन आपके पास है और एक नोटबुक ज़रूर लेकर बैठेंगे। तो इसे मैंने एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, प्रेजेंटेशन के रूप में तैयार किया है, जिसे मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें हमारा सहयोग करेंगे। ओके बच्चों, तो तैयार है आप सभी? ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें हमारा जो विद्यालय है उस विद्यालय का नाम आपको दिख रहा होगा, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आरा, जिसके आप सभी छात्र हैं। अब उसके बाद अगर हम सेकेंड पेज पर आए, सेकेंड स्लाइड यदि देखें तो इसमें हमारा विषय हिंदी है, हमारी कक्षा है क्लास 3 है, सेक्शन ए और बी दोनों ही क्लास के बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, इस ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं, क्लास ए और बी दोनों ही। तो क्लास 3B के बच्चे स्पेशल करके सुनेंगे ध्यान से। पाठ का नाम हमारा मिर्च का मज़ा और इसके कवि कौन है? कवि है हमारे रामधारी सिंह दिनकर। ये राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। और मैं आपका शिक्षक सोनू कुमार यादव, प्राथमिक शिक्षक। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं इसमें जो हमारा मिर्च का मज़ा, जो आज का हमारा टॉपिक है, वह रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है, जिसमें उन्होंने काबुली वाले और एक बूढ़ी औरत के बीच मिर्च के खरीद बिक्री को एक कविता रूप में प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर रचना है दिनकर जी की, जिसे हम एक जब पठन करेंगे उसका तो एक सुस्वर लयबद्ध होकर एक लय के साथ उसका पठन करेंगे। तो इससे हमारे जो उद्देश्य की पूर्ति होती है, उसमें हम कविता पाठ कैसे करना चाहिए, कविता पाठ की किस तरह से एक लयबद्ध जो पठन होना चाहिए वो सीखते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। साथ ही वस्तुओं की खरीद बिक्री की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जैसे इसमें भी पाठ में आप देखेंगे कि काबुली वाला जो है वह उस बूढ़ी औरत से मिर्च खरीदता है। वह सौदा उसे फ़ायदे का सौदा है या फिर नुकसानदेह सौदा है, ये हम देखेंगे जब पाठ की ओर हम चलेंगे। तो खरीद बिक्री के बारे में भी आपको जानकारी मिले, किसी वस्तु को कैसे मोल भाव करना है, ठीक है, कैसे खरीदते हैं। और इस पाठ में हम जो सामग्री है वह एक मिर्च है जो लाल रंग की है। काबुली वाला उस मिर्च के रंग को देखकर काफ़ी आकर्षित होता है, उत्साहित होता है उसे खरीदने के लिए, लेकिन उसके स्वाद के बारे में उसकी कोई कल्पना नहीं होती है, उसका अनुमान वह नहीं लगा पाता है। तो हम खाद्य पदार्थों के स्वाद के बारे में भी इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे कि क्या क्या स्वाद हो सकते हैं खाद्य पदार्थों के। तो आइए बच्चों, अब आगे हम पाठ की ओर चलते हैं। तो पाठ का पठन आप देख सकते हैं कि आगे इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिर्च की तस्वीर मैंने लगा रखी है, जो हमारा मुख्य सामग्री कह सकते हैं या
जो काबुली वाले ने जो फल खरीदा था वो उसे आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, लाल रंग की मिर्च को। तो इसका हम पहले लयबद्ध पठन करते हैं कि क्या रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता में जो अपनी सुंदर प्रस्तुति दी है उसे समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम पठन करते हैं, फिर इस पाठ को हम समझेंगे। ओके, तो तैयार हैं बच्चों आप सभी? आप सभी ध्यान से सुनेंगे और प्रयास करेंगे कि साथ साथ पढ़े भी, ताकि आप अपने जो कुछ गलतियां हो उसे नोटिस कर सके, उसे पकड़ सके, ठीक है, और तुरंत ही उसमें सुधार करेंगे। अब ध्यान से अपनी पुस्तक को खोलेंगे, अपनी पुस्तक पर आ जाएंगे सभी। तो आप सब तैयार हैं? ओके, तो शुरू करते हैं इसका कविता वाचन। ध्यान से देखेंगे सभी। हाँ, यहाँ पर एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा, अब देखिए यहाँ पर सोचा के बाद बच्चों ध्यान देंगे तो एक अल्प विराम का चिन्ह लगा हुआ है, जिसे हम लोग कॉमा भी कहते हैं, इंग्लिश में यदि बोले तो कॉमा है। तो इस अल्प विराम का मतलब है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिटिल स्टॉपेज लेना है, थोड़ा देर के लिए यहाँ पर क्या करना है, विश्राम, थोड़ी देर रुक कर आगे बढ़ना है। ओके, सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। काबुली वाला अपना अनुमान लगा रहा, किसको देखकर, उस लाल लाल मिर्च को देखकर, कि वो बहुत सुंदर स्वादिष्ट कोई फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुजड़िन से बोला बेचारा ज्योतियों कुछ समझा कर। लाल लाल, देखिए यहाँ पर भी अल्प विराम है, तो क्या करेंगे हम, थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकेंगे। पढ़ते समय जब भी आप कोई भी कहानी पढ़े या कोई कविता का वाचन करें तो इस पर जरूर ध्यान देंगे। अल्प विराम हो या कोई अन्य भी जो चिन्ह दिए रहते, प्रतीक दिए रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको अपना पठन करना होता है, तभी हम एक अच्छा पाठक बन सकते हैं, ठीक है। लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, तो हमको दो तौल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुजड़िन झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठ कर नदी किनारे जाके। तो आपकी जो प्रथम पेज जो है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ तक था। इसमें आप चित्र में देख सकते हैं कि काबुली वाला और उस बूढ़ी औरत के बीच में जो वार्तालाप हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अब इसके नीचे यदि हम आते हैं द्वितीय पृष्ठ पर, सेकेंड जो पेज है उस पर आएंगे, तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक काबुली वाले और पुलिस वाले की बातचीत को इसमें दर्शाया गया है। जब काबुली वाला नदी किनारे बैठकर वो मिर्च खा रहा होता है, तभी एक पुलिस वाला उसके पास आता है और उसके समझाने का प्रयास करता है कि तुम की क्या खा रहे हो, क्यों इस बर्बाद कर रहे हो, इससे तुम्हें नुकसान होगा। बहुत बातें वो समझाना चाहता है, लेकिन काबुली वाला बस अपने धुन में रहता है बच्चों, वो समझना नहीं चाहता है। आइए देखते हैं उसको। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छिमी से क्यों मुख मोड़े, पर काबुल का मर्द लाल छिमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। पैसे देकर उसने मिर्च खरीदा है, अब मिर्च तीखा तो लग रहा है लेकिन उसको फेंक नहीं सकता, फेंक देने से क्या होगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो पैसे बर्बाद ना हो इसलिए वो बेचारा लगा हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। आँख पोंछते, देखिए अल्प विराम है तो उस पर ध्यान देंगे बच्चों। इसे आप एकदम अपने जहन में उसको बैठा लेंगे कि जहाँ भी अल्प विराम हो उस पर थोड़ा देर आपको रुकना है, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। आँख पोंछते
दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा, कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। पुलिस वाला तो समझाना चाहता है काबुली वाले को, लेकिन यह समझने को तैयार नहीं है, वह अपनी धुन में लगा हुआ है। तो यह सुंदर जो प्रस्तुति है, जो रचना है, वह है, आप नीचे नाम देख सकते हैं, वो हमारे बहुत ही माननीय कवि हैं जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी सुशोभित किया जाता है। वह है हमारे रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है, उस काबुली वाले की भावनाओं को प्रदर्शित किया है कविता के माध्यम से हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने। आइए जरा इसको एक बार समझ लेते हैं, जो कठिन शब्द आपको अगर कुछ नज़र आए तो उसे हम देख लेते हैं। जैसे देखिए पाठ का मज़ा, पाठ का जो शीर्षक है वह है मिर्च का मज़ा, मिर्च का मज़ा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मिर्च का मज़ा यानी कि जो खाएगा, जो भी व्यक्ति है, इस अगर पाठ की बात करें तो इसमें काबुली वाला है, तो उसे मिर्च का मज़ा मिलेगा, यानी कि जब वो उसके खाने का प्रयास करेगा तो उसे पता चलेगा कि एक्चुअल में यह देखने में सुंदर है लेकिन खाने में कितनी तीखी है, कितना इसका स्वाद जो है वो तीखा है। तो मज़ा उसको वही मिला, मज़ा नहीं वो सजा है। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। यानी कि जो काबुली वाला है वह मिर्च को देखकर, उसके लाल रंग को देखकर, उसके जो आकर्षक जो छवि है लाल रंग के कारण, उसको देखकर वो मोहित हो जाता है और उसे लगता है कोई स्वादिष्ट फल है, और इससे उसके मुंह में क्या होता है, पानी आ जाता है, खाने की लालसा से उसके मुंह में पानी भर जाता है। सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा, यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। यानी कि ज़रूर कोई स्वादिष्ट फल है इस मौसम का, जिसे खाने से क्या होगा, बहुत ऊर्जा मिलेगी, बहुत बल प्राप्त होगा। यह उसकी कल्पना है, अपने मन में वह मिर्च को लेकर एक ख्याली पुलाव कह सकते हैं बच्चों, ख्याली पुलाव वह बना रहा है। अब उसको इच्छा हुई कि तो कोई स्वादिष्ट फल होगा तो ज़रूर से खरीदेगा, बिना खरीदे तो खा नहीं सकता है, तो खरीदने की इच्छा हुई। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुजड़िन से बोला बेचारा ज्योतियों कुछ समझा कर। देखिए ज्योतियों कुछ समझा कर, यहाँ आप बात पकड़ सकते हैं कि जो भाषा है वो काबुली वाले की भाषा और उस बूढ़ी औरत की या कुजरिन की जो भाषा वो अलग अलग है, यानी कि दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं। या ये कह सकते हैं कि जो काबुली वाला है वह कुजरिन की भाषा नहीं समझ पा रहा, तो जैसे तैसे प्रयास करता है कि उसको समझा पाए कि मुझे मिर्च खरीदनी है। तो एक चवन्नी फेंकता है। आप चवन्नी तो अभी फ़िलहाल आप उसको अगर पैसों में अगर देखें तो चवन्नी का मतलब होता है 25 पैसे। एक चवन्नी मतलब 25 पैसे। एक चवन्नी फेंक, यानी कि उसने एक चवन्नी फेंका कुजरीन को, और उसने खरीदने की अपनी इच्छा क्या प्रदर्शित की, बोला कि मैं मिर्च खरीदना चाहता हूँ। बेचारा जैसे तैसे समझाया, भाषा की दिक्कत है, वह भाषा ठीक से समझ नहीं पा रहा कुजरीन की। लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, क्या कह रहा है कुजरीन से कि यदि यह जो लाल लाल चीज़ है अगर खाने की चीज़ है तो मुझे भी दे दो, मुझे भी तौल दो। और कितनी चाहिए, 4 आने की, फ़कत 4 आने की।
4 आना मतलब होता है 25 पैसे। अगर वही 8 आना अगर देखा जाए तो 8 आने का मतलब होता है 50 पैसे। अगर आपकी भाषा में बात करें, चवन्नी तो आपके समय अभी तो चल नहीं रही, चवन्नी अठन्नी वो तो बंद हो चुकी है। चवन्नी अठन्नी का जो सिलसिला है वो तो अब रहा नहीं, वो तो चल नहीं रहा। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि चवन्नी मतलब कि 25 पैसे और 4 आने मतलब 25 पैसे। वही 8 आने की यदि बात करें तो आपको 50 पैसा समझना है। ओके, तो कोजरिन से बोला कि ये जो लाल चीज़ है वो अगर खाने की चीज़ है तो मुझे भी कितने की दे दो, 4 आने की दे दो। 4 आने की मिर्च मुझे खरीदनी है। हाँ, कोजरिन बोली कि ले लो, ये तो सभी लोग लेते हैं, ये तो खाने की ही चीज़ है, आप भी ले लो। और शेर भर लाल मिर्च, शेर भर यानी कि 1 केजी आप कह सकते हैं कि एक की जो केजी है 1 किलोग्राम की जो मात्रा, उसे हम लोग शेर के पहले की जो मापन प्रणाली तो उसमें शेर पसेरी ये सब चलता था। तो शेर की जो भाषा है वो 1 किलोग्राम के लिए हम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो कुजरीन ने क्या किया, उस 4 आने में 1 शेर लाल मिर्च क्या की उस काबुली वाले की झोली में भर दी। ओके, मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। काबुली वाले को लगा कि उसने तो 4 आने में 1 झोले फल खरीद लिए। इतने स्वादिष्ट फल, लाल लाल फल, वो भी 4 आने में पूरे 1 झोले। तो वो काफ़ी उत्साहित था, खुश था कि तो बहुत सस्ता मिल गया मुझे 1 झोला फल। और उसने सोचा कि चलो एकांत में कहीं विश्राम करेंगे, बैठेंगे और शांति से फल का क्या करेंगे, सेवन करेंगे, मज़ा लेंगे, आनंद लेंगे। लेकिन हुआ क्या बच्चों, आप तो जान ही रहे हैं। आइए देखते हैं कि उसका क्या हाल हुआ। जैसे ही उसने खाना शुरू किया मिर्च को, तो मिर्च का स्वाद तो आप सभी को पता है कि मिर्च का स्वाद कैसा होता है। आइए देखते हैं क्या हुआ आगे। कविता के रूप में उसका देखते हैं, मज़ा ही कुछ और है। आप भी आनंद लीजिए इसका। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। जैसे जैसे वो मिर्च को चबाने लगा, मिर्च को खाने लगा, मिर्च ने क्या किया, जीभ पर जाकर अपना असर दिखाया। क्योंकि जो मिर्च है वो क्या होता है, वो जलन पैदा करता है। कहीं पर भी आप मिर्च रखेंगे लगाएंगे तो क्या होता है, जलन पैदा करता है। उससे एक क्या होता है ना कि एक बर्निंग फीलिंग आती है। तो ज़्यादा जब मिर्च खाएंगे तो जीभ क्या होती है, जलने लगती है। तो वही हुआ, उसकी पूरी जीभ, पूरा मुंह जो हो गया, क्या हो गया, वो उसके असर से, मिर्च के स्वाद से, मिर्च के असर से क्या, वो जलने लगा एकदम। और आँखों से क्या होने लगा, आंसू बहने लगे, आँखों से अश्रुधार बहने लगी। क्यों, उस मिर्च के स्वाद के कारण, मिर्च के जलन के कारण। पर काबुल का मर्द लाल छिमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। यानी कि काबुल का है वो मर्द है, वो काफ़ी क्या होते हैं कि एकदम बलिष्ठ, अपने आप को बलशाली फील करते हैं, समझते हैं। अब वो जिस पर उसने पैसे खर्च करे अपने, उसे वो तो ऐसे ही फेंक नहीं सकता। अब भले वो तीखा है, वो जलन पैदा कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती क्या कर रहा है, उसका सेवन करे जा रहा है, सेवन उसका कर रहा है। अब संकोच बस कि उस फेंक नहीं सकते, पैसे खर्च करे हैं उस पर, और वो क्या कर रहा है, उसको खाए जा रहा है, उसको सधाने में लगा हुआ। अगर हम अपनी भाषा में बोले तो हम बिहारी क्या बोलते हैं कि सधाना है, यानी इसको ख़त्म करना है। आँख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते। जब मिर्च इतना अधिक मिर्च खा रहा है तो क्या हो रहा है, उससे उसे जलन हो रहा है, काफ़ी कष्ट में है, कह सकते हैं कि बहुत कष्ट में है, तकलीफ़ में, फिर भी मिर्च को खाया जा, रो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, जलन भी हो रहा है, तकलीफ़ है, लेकिन वो मिर्च को खाना नहीं छोड़ रहा है। वह खाता ही रहा, यानी कि वो मिर्च को खाए ही जा रहा है। जब हम कोई तीखी चीज़ खाते तो क्या होते हैं, हम सिसियाते हैं,
सी की आवाज़ करते हैं, यानी कि हमको तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ काबुली वाले को भी हो रही है, लेकिन वो बेचारा पैसे खर्च किया है इस सोच में कि इसे मैं फेंक दूंगा तो पैसे मेरे बर्बाद हो जाएंगे, वो उसे खाया जा रहा है, कष्ट उठा रहा है, तकलीफ़ में है, लेकिन खाना नहीं बंद कर रहा है। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही। काबुली वाला जब मिर्च को खाया जा रहा है, उसका सेवन कर रहा है, तो उसी बीच में एक पुलिस वाला आता है, वहाँ पर एक सिपाही आता है। काबुली वाले की ऐसी स्थिति को देखकर बोलता है, अरे बेवकूफ़, कि तुम पागल हो क्या, एकदम बेवकूफ़ हो, क्यों इतना मिर्च खा रहे हो, इसे बेवजह बर्बाद कर रहे हो, बेवजह बर्बाद कर रहे हो, और अपने हालत को देखो, अपनी दशा देखो, कैसी हालत हो गई है, पूरा मुंह जल रहा है तुम्हारा, आँख से आंसू बह रहे, तकलीफ़ में हो, फिर भी खाए जा रहे हो, तो ये तो बर्बादी कर रहे हो। लेकिन पुलिस वाले के कितने भी जो प्रयास हो रहे हैं समझाने के, वो सारे प्रयास जो है वो व्यर्थ हैं, क्योंकि काबुली वाला समझने को तैयार नहीं है। उसने तो पैसे खर्च करे मिर्च को खरीदने में। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा। तो काबुली वाला नाराज होकर पुलिस वाले से कहता है कि मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, कि मैं कोई बर्बादी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ पे कोई बेकार बैठा हूँ, ठीक है, कि जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो उल्टा वह पुलिस वाले पर ही नाराज़ हो जाता है, उससे कहता है कि तू अपनी राह जा, कि मुझे अपनी हालत पर छोड़ दे, और मैं ऐसे ही नहीं बैठा यहाँ पर, ऐसे ही नहीं खा रहा हूँ, इस पर मैंने पैसे खर्च करे, मैं अपने पैसे खा रहा हूँ, मिर्च नहीं खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, अपने पैसे खा रहा हूँ। किसने कहा? काबुली वाले ने पुलिस वाले से कहा। और नीचे आप नाम देख सकते हैं, हमारे जो राष्ट्र कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक सुंदर प्रस्तुति है। तो बच्चों, इस नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं, उसमें आप प्रश्नोत्तरी में देख सकते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका, कि मिर्च का स्वाद कैसा है। मिर्च का स्वाद कैसा है बच्चों? मिर्च का स्वाद है तीखा। मिर्च का स्वाद कैसा है? तीखा। काबुली वाले ने ढेर सारी मिर्च क्यों खरीदी होगी? काबुली वाले ने ढेर सारी मिर्च क्यों खरीदी होगी? इसका भी आपको कविता वाचन करते समय आपको अंदाज़ा लग गया होगा। क्यों खरीदी मिर्च उसने? क्योंकि वह मिर्च के लाल रंग से बहुत आकर्षित था, प्रभावित था। उसने क्या सोचा कि जो यह औरत जो फल बेच रही है वो क्या है? वह कोई स्वादिष्ट फल है जिसे सभी लोग खरीद रहे हैं, और देखने में सुंदर है, स्वादिष्ट फल है, इसे खाने से क्या होगी? ऊर्जा की, बल की प्राप्ति होगी। इसी लालच में, किस लालच में, कि यह जो है लाल लाल रंग का दिखने वाला जो खाने की चीज़ है, या कोई ज़रूर स्वादिष्ट फल है, इस लालच में उसने ढेर सारी मिर्च खरीद ली। इससे क्या अंदाज़ा हो रहा है हमको? इससे अंदाज़ा हो रहा है कि उसे मिर्च के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मिर्च का आइडिया उसे बिल्कुल नहीं है। तो स्वादिष्ट फल के लालच में उसने क्या करी? बहुत सारी मिर्च, ढेर सारी मिर्च खरीदी। सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? इसका भी अंदाज़ा बच्चों आप लगा सकते हैं, आपने लगा भी लिया होगा इसका अंदाज़ा। सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की हालत क्या हो गई होगी? उसका पूरा जीभ जल उठा, जलन से उसके आंखों से आंसू बहने लगे, काफ़ी कष्ट में है। उसमें कविता में आपने देखा होगा, वहाँ पर लिख था ना कि दांत पीसते, रिसियाते, सिसियाते, और मिर्च को क्या कर रहा, खाया जा रहा, मतलब कि वो बहुत तकलीफ़ में है। उसका पूरा जीभ मुंह जल उठा है, किससे? मिर्च के तीखे स्वाद से। आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो सब क्यों हुआ? क्योंकि उसने अत्यधिक मिर्च खा ली थी। मिर्च के स्वाद से, मिर्च के जलन से उसकी हालत क्या हो गई? बहुत ही दयनीय हो गई, बहुत तकलीफ दे, बहुत कष्ट में है वह। तो इसे आप लिख सकते हैं। इसे अपने भाषा में, अपने एक सुंदर वाक्य रचना करेंगे, अपनी भाषा में इसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे।
आगे यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं गृह कार्य आपके लिए मैंने तैयार करा है। गृह कार्य में आपको यह करना है बच्चों, होमवर्क आप कह सकते हैं, कि लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। आपने देखा ही कविता वाचन करते समय हमने पढ़ा कि वो फर्स्ट जो 2 पंक्तियां हैं, प्रथम की जो 2 पंक्तियां उसी में है कि वो उस फल को देखकर काफ़ी प्रभावित था और उसके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। तो आगे है कि तुम्हारे मुंह में किन किन चीज़ों को देखकर पानी आ जाता है। जैसे ऐसे कौन कौन सी खाद्य सामग्रियां हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, जिन्हें देखकर आपको लगता है कि आपके मुंह में पानी आ जाता है। आप वो स्वेच्छा से नहीं करते कि आपकी मर्जी है तो आपके मुंह में पानी आए, नहीं, आपकी जो सेंसेस है वो फील करती हैं, जो ज्ञानेंद्रिय है जो देखती हैं, जो फील करती है, उसको देखकर स्वतः ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो ऐसे कौन कौन सी खाद्य सामग्रियां हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको एक लिस्ट बनाना है, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न जो आपको गृह कार्य में करना है वह है कि आप लाल रंग के और कौन कौन से खाद्य पदार्थों के नाम जानते हैं। आप लाल रंग के और कौन कौन से खाद्य पदार्थों के नाम जानते हैं, एक तालिका बनाइए, एक लिस्ट बनानी है। जैसे आपने देखा कि मिर्च लाल है, ऐसे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और नाम बताऊँ तो आप टमाटर देख सकते हैं, लाल लाल टमाटर। कई कविता में आपने सुना होगा लाल लाल टमाटर। तो बच्चों आपको तैयार करना है, एक लिस्ट तैयार करना है कि कौन कौन से ऐसे फल या सब्जियां हैं, सब्जी भी लिख सकते हैं, जो लाल रंग के होते हैं, उसकी पूरी एक लिस्ट बनानी है। ओके, तो यहाँ यह संदर्भ हमारा क्या है कि एनसीईआरटी की जो पुस्तक है क्लास 3 की, तीसरी क्लास की जो पुस्तक है रिमझिम, उससे हमारा ये पाठ लिया गया है। ओके, ये पाठ हमारा लिया गया है रिमझिम एनसीईआरटी से। और यहाँ पर हमारी ये स्लाइड ख़त्म होती है। तो इस पाठ में बच्चों जब अपनी पुस्तक की तरफ आप बढ़ेंगे तो पुस्तक में आपको वहाँ कविता समाप्त होने के बाद आपको मिलेगा कि वहाँ कैसे समझाओगे। तो यहाँ से कैसे समझाओगे का जो आपको संदर्भ है वह आप इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि काबुली वाले की जो भाषा है और जो कुजरिन की भाषा, उनमें थोड़ा अंतर है, दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप अपनी पुस्तक में जब देखेंगे तो जो नेक्स्ट पेज पर है वहाँ लिखा है कि कैसे समझाओगे। तो वहाँ आपको बताया गया है कि कई सारे वाक्य दिए गए हैं, उन सभी वाक्यों को एक चीट पर, एक पुर्जे पर आपको लिखना है और बिना कोई शब्द बोले, बिना किसी आवाज़ के आपको क्या करना है कि अपने साथी को, अपने मित्र को, अपनी सहेली को जो आपके साथ हैं उन्हें क्या करना है कि आपको समझाना है। कैसे समझाना है? अपने हाव भाव से, अपने एक तरह से कह सकते हैं कि नाटकीय प्रदर्शन से, एक्टिंग जिसको आप बच्चों अगर कहे तो, कि एक्टिंग करके आपको बताना है अपने साथी को कि आप क्या उसको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। जैसे पहला जो इसमें आपको वाक्य मिलेगा कि मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अब आपको एक्टिंग करके यह बताना है अपने मित्र को, अपने साथी को कि आपको सर्दी लग रही है। तो कैसे उससे आप बताएंगे? जैसे मुझे दांत में दर्द है, तो मुझे दांत में दर्द है, तो इसे आप कैसे समझाएंगे अपने साथी को, अपने मित्र को? तो ये आपको एक्टिंग करके दिखाना है, क्रियाकलाप के रूप में आपको अपने साथी को दिखाना है। ओके, उसके बाद एक नीचे जब आएंगे तो उसके बाद आपको मिलेगा सही सवाल। हम इसी सही सवाल पर ही आज की क्लास समाप्त करेंगे।
तो वहाँ पर जो सही सवाल आपका है, वहाँ आप देखेंगे कि जो काबुली वाला है, काबुली वाला जो है कुजरीन से क्या पूछता है कि खरीदने से पहले उससे आकर्षित तो है उस फल को देखकर, लेकिन कुजरीन से पूछता है कि क्या यह चीज़ खाने की है? अगर खाने की है तो मुझे भी दे दो। सीधा सा सवाल था काबुली वाले का कि अगर यह खाने की चीज़ है तो मुझे भी दे दो। कुजरीन ने बोला कि हाँ, यह तो सभी खाते हैं। कुजरीन ने क्या बोला कि हाँ, ये तो सभी खाते हैं, और मिर्च वाकई में सभी खाते हैं। हाँ, खाने की जो मात्रा है वो अलग अलग है सबकी, कि ले सकते हो कि सभी लेते हैं, सभी खाते हैं। काबुली वाले ने क्या किया, मिर्च को खरीद लिया। खरीद ही नहीं लिया, बहुत सारा मिर्च खरीदा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप जो प्रश्न है कि एक्चुअल में काबुली वाले को उस कुजरीन से क्या प्रश्न करना चाहिए था, सही प्रश्न क्या करना चाहिए था, जिससे वह इस जो कठिनाई, जो तकलीफ़, जो जलन उसको सहनी पड़ी, वह उसे ना सहनी पड़े। तो आपके अगर नज़रिए से देखें, आपके अगर मस्तिष्क से सोचें, तो क्या उचित प्रश्न होता है जो काबुली वाले को उस कुजरीन से पूछना चाहिए था? तो इसका उत्तर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुद इसका उत्तर लिख सकते हैं, तैयार कर लेंगे। यस और नो बच्चों? इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो मैं उसे ज़रूर आपको लिखवाऊँगा, उसका उत्तर मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन एक बार आप अपनी चिंतन शक्ति से, अपनी तर्क शक्ति से, कि आप क्या सोचते हैं, अगर आप काबुली वाले की जगह होते तो आप क्या करते हैं? आप कौन सा प्रश्न जो है, जो उचित प्रश्न पूछते जिससे आपको काबुली वाले की जो दशा हुई, आपने देखा खाने के बाद क्या दशा हुई उसकी, मुँह जल उठा, आँखों से अश्रु बहने लगे, बहुत कष्ट में है, तकलीफ़ में है। तो वैसी दशा आपकी ना होती, ना हो तो कौन सा जो उचित प्रश्न था जो आप उस कुजरीन से पूछना चाहते हैं? तो ये आपको लिखना है, मैं ये आप पर छोड़ता हूँ, इसे भी आप गृह कार्य के रूप में देख सकते हैं। तो आज जो हमारा जो मुख्य जो पाठ था, जो पठन था, आज का जो हमारा कालांश है, उसमें बच्चों हम आज यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास में हम इसी पाठ को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। अगले क्लास में उसको हम देखेंगे, अगले क्लास में जारी रखेंगे। तो यहाँ तक में आपने देखा कि जो पाठ है, जो हमारा मिर्च का मज़ा, जो आज का पाठ था, उसमें आपने देखा कि हम इस पाठ के माध्यम से क्या क्या सीख सकते हैं, कविता वाचन कैसे कर सकते हैं, अल्प विराम का, खड़ी पाई का सही तरीके से पाठन जब हम करते हैं तो कैसे उसका ध्यान रखना है। और कुछ कुछ नए शब्द है, जैसे कि आपको चवन्नी दिखा, एक चवन्नी जो आपके लिए एक नया शब्द हो सकता है। चार आने जो शब्द आए हैं वो आपके लिए नया हो सकता है। तो चवन्नी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, चवन्नी मतलब होता है 25 पैसे। अगर एक चवन्नी है तो एक चवन्नी का मतलब होता है 25 पैसे। चार आने का मतलब भी है 25 पैसे। काबुली वाले ने कितने पैसे की मिर्च खरीदी है? तो 4 आने की। तो 4 आने की जो मिर्च खरीदी है वह एक्चुअल में क्या है, आपके अगर समय के हिसाब से देखें तो 25 पैसे को 4 आने के रूप में कहा गया है। ठीक है, और छीमी का मतलब जो होता है, पतली छीमी जो होती है, मिर्च क्या होती है, लंबी होती है, उंगली की जैसी पतली। तो उंगली की जैसी जो रचना है, जो फल की है, उसे बोलते हैं छीमी। ऐसी रचना आप देखते हैं मटर के रूप में। जब मटर का आपने देखा होगा, जो फली होती है वो भी क्या होती है, मिर्च की तरह लंबी होती है, उसे भी हम छीमी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो छीमी दर्शाया गया है वो मिर्च की जो लंबी आकार है, आकृति है,
उसके लिए उसको छिमी के रूप में यहाँ पर दिनकर जी ने लिखा है। ओके, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो ये ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ और सुधार की ज़रूरत हो तो वो भी आप अपने सुझाव मुझे बता सकते हैं, ताकि अगली क्लास जो हो वो उसे हम और ज़्यादा आकर्षित बना सके, उसमें जो त्रुटियां है उसे सुधार कर सकें। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। इसी पाठ को, इसी के प्रश्न उत्तर को हम आगे जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे। और अभी ठंड का समय है तो ठंड से भी बचाव के लिए अपने जो उचित उपाय आप कर सकते हैं, जैसे मोटे गर्म कपड़े पहनना, जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो पूरा उसका अपना शरीर का ख्याल रखें, कपड़े अच्छे ढंग से पहने। हो सके तो सुबह शाम थोड़ा आग भी सेका करें, उससे क्या होता है कि गर्मी बनी रहती है, ठंड लगने की, सर्दी होने के चांसेस क्या होते हैं, संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। तो आप खुद अपना भी ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का भी ख्याल रखें। उन्हें भी आप ये सुझाव दे सकते हैं, आपसे छोटे आपके भाई बहन हैं तो उन्हें भी सुझाव दें कि ठंड में कैसे बचना है। ओके, क्योंकि ठंड से बचना काफ़ी ज़रूरी है। ठंड के मौसम को देखते हुए ऐसा अनुमान लगा सकते हैं आप भी कि 3 से 4 दिन और ये इस तरह का मौसम रह सकता है। तो 3 से 4 दिन आप थोड़ा सावधान रहें, अपने आप को ठंड से बचाएं। इसके बाद तो पूरा मौसम सुहाना है, अब बस आपके लिए है। जो सुहाना मौसम आने वाला है वो आप ही का मौसम है। आप फिर उसके बाद मन लगाकर आराम से अपना खेल कूद पढ़ाई जारी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल में अभी 3 से 4 दिन आप ठंड से बचने का पूरा उपाय करके रखें। ठीक है बच्चों, इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का, आप सभी बच्चों का धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।